गुड मॉर्निंग दोस्तों, टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकुश पाल अपने फिर से इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्त, मैं आज एक नया टॉपिक आपको लेकर के आया हूं, जो वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक, ठीक ना। तो मैं उस कंफ्यूजन टॉपिक को दूर करने आया हूं। दोस्त, मेरा टॉपिक है, आज बता दे रहा हूं मेरा कौन सा टॉपिक रहेगा, लिंग। कौन सा? लिंग। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है दोस्त कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग लिंग है, कि कौन सा लिंग है। ये मैं आप लोगों को आपको बताने आया हूं कि कौन सा स्त्री है, कौन सा पुल्लिंग है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग कितने प्रकार के होते हैं, कैसा क्या है, मैं पूरा मैटर आपको देने वाला हूं। तो हमारे आज का टॉपिक कौन सा है? लिंग है, ठीक है ना। दोस्त, हम लिंग की शुरुआत करते हैं परिभाषा से, ठीक है ना। कहाँ शुरुआत करते हैं? परिभाषा के से। इसकी परिभाषा क्या होती है? दोस्त, इसकी अगर परिभाषा की बात करें ना, तो दोस्त पहले आप समझिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा किसी स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, ठीक ना। तो वही जो संज्ञा का रूप होता है, क्या संज्ञा का रूप जो होता है, उससे उसको पता लगाने के लिए, यानी कि उसको हम पता करने के लिए हम लोग लिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। वही हमारा लिंग होता है, यानी कि संज्ञा का वह रूप जिससे किसी भी स्त्री अथवा पुल्लिंग लिंग होने का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। संज्ञा का वह रूप संज्ञा का वह रूप जिससे संज्ञा का वह रूप जिससे किसी के स्त्री अथवा पुरुष होने का बोध हो, तो उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा का वह रूप जिससे किसी स्त्री अथवा पुरुष होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं, ठीक ना। संज्ञा के अंदर ही हमारा किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या किसी भी स्थान का नाम आता है, तो हम लोग उसे संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का वह रूप जिससे किसी स्त्री अथवा पुरुष होने का बोध होता है, उसे हम लोग लिंग कहते हैं। कि भाई ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि क्या है, तो भाई हम लोग उससे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। अब हम लोग इसका उदाहरण देखेंगे, ठीक है ना। उदाहरण देखेंगे, किताब है, बल्ब है, सीता है, न्यूज़पेपर है, ठीक ना। इतना हम लोग देखते हैं। किताब, दो किताब पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, ठीक ना। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ट्रिक बता दे रहा हूं कि स्त्री अथवा पुल्लिंग पहचानने का। कोई भी शब्द दिया हो, उसके आगे आप लोग मेरा या मेरी, क्या मेरा या मेरी लगा देने से आपको पता चल जाएगा कि स्त्री है कि पुरुष है। या ये नहीं लगा सकते तो अच्छा, अच्छी, काला, काली, ये सब आप लोग, पीला, पीली, ये सब आप लोग लगा के उसको पता कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग लिंग है। जैसे मैं किताब का पता करने जा रहा हूं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग लिंग है, ठीक ना। तो देखिएगा, मेरा किताब होता है या मेरी किताब? क्या होता है? मेरा किताब होता है या मेरी किताब? तो दोस्तों, मेरी किताब होता है, मेरा किताब नहीं होता। मेरी किताब, किताब पढ़ी जाती है, किताब पढ़ा जाता है, किताब पढ़ी जाती है, तो इसलिए ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग। क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग हो गया। बल्ब, बल्ब क्या है? मेरा बल्ब है या मेरी बल्ब है? अच्छा बल्ब है या अच्छी बल्ब है? बल्ब मतलब जो घर में जला देना, एलईडी बल्ब, उसको हम बल्ब, ये है। तो मेरा बल्ब है या मेरी बल्ब?
मेरा बल्ब होता है। अच्छा बल्ब है, अच्छी बल्ब नहीं है। काला बल्ब है, काली बल्ब नहीं है। तो ये क्या है? पुल्लिंग है। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। सीता ऑलरेडी जानते हैं स्त्रीलिंग है। कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर आज नहीं आया कि न्यूज़पेपर आज नहीं आई, नहीं आया। न्यूज़पेपर मैंने पढ़ लिया, मेरा न्यूज़पेपर है। ये न्यूज़पेपर अच्छा है, ये नहीं कि आज का न्यूज़पेपर अच्छी है, आज का न्यूज़पेपर अच्छा है। तो इसलिए कि न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है, न्यूज़पेपर पढ़ी नहीं जाती है। तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग। क्या हो गया? ये पुल्लिंग। इस तरह से हम लोग बोध करते हैं लिंग का, ठीक ना। ये कौन सा स्त्री है, कौन सा पुरुष है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं लिंग के प्रकार या लिंग के भेद। हेडिंग डालेंगे हम लोग लिंग के भेद, इसको नोट करते चलिएगा। लिंग के भेद। दोस्त लिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक स्त्रीलिंग होते हैं और एक पुल्लिंग होते हैं। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिएगा। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग लिंग, ठीक है ना। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक हमारा होता है पुल्लिंग, एक हमारा पुल्लिंग होता है और एक होता है स्त्रीलिंग, ठीक है ना। दोस्त पुल्लिंग भी होता है संज्ञा का वह रूप जिससे किसी पुरुष होने का बोध हो, उसे हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। क्या? संज्ञा का वह रूप जिससे किसी पुरुष होने का बोध हो, पुरुष होने का बोध हो, हमारा क्या कहलाता है? पुल्लिंग कहलाता है। हमारा स्त्रीलिंग क्या होता है? संज्ञा का वह रूप जिससे किसी स्त्री होने का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग क्या है? संज्ञा का वह रूप जिससे किसी पुरुष होने का बोध हो, उसे पुल्लिंग लिंग कहते हैं। और संज्ञा का वह रूप जिससे किसी स्त्री होने का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक ना। ये हमारा स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग लिंग है। ये हुई पुल्लिंग की परिभाषा, ये हुई स्त्रीलिंग की परिभाषा। अब आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। फिर मैं कुछ आप लोगों को ट्रिक बताने जा रहा हूं, ठीक ना। ट्रिक जो मैं आप लोगों को अभी बताया है, ये सब ट्रिक कोई जल्दी से बताता नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं ना, क्योंकि पुलिस का पेपर होने वाला है। तो पुलिस के पेपर में आप लोग धुआं धुआं कर दें ताकि पुलिस वगैरह बन जाए, ठीक ना। क्योंकि पुलिस वैकेंसी कोई निर्धारित नहीं है, कब आए कब नहीं आए ये कोई निश्चित नहीं है। इसलिए आप लोग बेहतरीन से पढ़िए, पुलिस वगैरह बनिए, हाई स्कूल इंटर बेहतरीन से पास करिए, ठीक ना। अब क्या देखेंगे हम लोग? ट्रिक। इसको आप लोग जल्दी से पहले नोट कर लीजिएगा। नोट कर ली हो तो मैं आगे की ओर चलता हूं। अब ये ट्रिक है दोस्त, शब्द के आगे लगाना है। कहां? शब्द के आगे।
शब्द के आगे हमें लगा करके चेक करना है कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग लिंग है। क्या लगाना है? या तो शब्द के आगे लगा दीजिएगा मेरा या लगा दीजिए मेरी, ठीक ना। शब्द के आगे अगर आप मेरा या मेरी लगा देंगे ना तो उससे पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग लिंग है। या तो शब्द के आगे लगा दीजिएगा अच्छा, अच्छी, प्यारा, प्यारी। अच्छा लगा दीजिए, या तो अच्छी या प्यारा या प्यारी, या तो कह दीजिएगा बुरा या बुरी, या तो कह दीजिएगा काला या काली। कोई भी रंग हो, पीला है, पीली है, कोई भी, उसके आगे कोई भी, मान लीजिए आपको शब्द दिया दुनिया में कोई भी शब्द, उसके आगे आप लोग मेरा या मेरी लगा चेक कर सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। या लगा दिएगा ये किताब अच्छी है, ठीक ना, ये न्यूज़पेपर आज का अच्छा है, यह बैग अच्छा है, यह घर कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, और क्या ये बैग एकदम काला है, ठीक ना। ये सब लगा के आप लोग चेक कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग लिंग, ठीक ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। आप लोग नोट करते चलिएगा तुरंत। ये हमारी ट्रिक रही है, ट्रिक को कोई बताता वगैरह नहीं जल्दी से, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ठीक है ना। इतना जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम लोग इसमें का उदाहरण देखने जा रहे हैं कि कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग लिंग है, ठीक ना। उसके आगे आप लोगों को मेरा या मेरी लगा के चेक करना रहेगा, मैं सिर्फ लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। मेज है, कुर्सी है, और हिमालय, गोदावरी, कोयल, छिपकली, छाछ। छाछ दो इसको हम लोग छाछ बोलते हैं, गांव तरफ इसको मट्ठा बोलते हैं, ठीक ना। तो ये छाछ है। पनीर, और ढेर सारा उदाहरण है। मान लीजिए मार्कर है या पेन है, पेन है, मार्कर है, और क्या है, बोर्ड लिख दीजिएगा। ये इतने ढेर सारे उदाहरण है आप लोगों को। इस सब ये जब जो मैंने उदाहरण लिखा है ना, इसमें कोई अपवाद भी है कोई नहीं भी है, तो इसके आगे आप लोगों को मेरा या मेरी लगा चेक कर लेना है, या विशेषण लगा देना है। अच्छा, अच्छी, प्यारा, प्यारी, बुरा, बुरी, काला, काली, ये शब्द आप लोगों को आगे इनके सबके लगा चेक कर लेना है कि कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग लिंग है, ठीक ना। मेज है, मेरा मेज है या मेरी मेज है, समझा दे रहा हूं मैं आप लोगों को। मेरा मेज होता, ठीक ना, मेरी मेज नहीं होता। अच्छा मेज है, अच्छी मेज नहीं है। काला मेज है, काली नहीं है। मैं आप लोगों को लगा के पता कर रहा हूं। कुर्सी है, मेरी कुर्सी है, मेरा कुर्सी नहीं है। काली कुर्सी है, कुर्सी, हाँ भाई कुर्सी एक नंबर की अच्छी कुर्सी है, अच्छी क्वालिटी की है, अच्छी लगा दे रहे हैं, स्त्रीलिंग है। हिमालय पर्वत है, ठीक ना। पर्वत के नाम ज्यादातर पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन एक दो पर्वत हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं। नदी जितने नाम है वो सब स्त्रीलिंग में आते हैं। एक दो नाम है जो पुल्लिंग में आते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, ये क्या है, पुल्लिंग है। कोयल है, ये ना तो स्त्री है ना तो पुल्लिंग है। मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। ये जब ऐसे जाते हैं, जैसे कोयल है, छिपकली है, इसके आगे हम लोग नर मादा लगा के बोलते हैं, ठीक ना। नर लगा है
तो समझ लीजिए पुलिस पुल्लिंग है, अगर मादा लगा है तो समझ लीजिए स्त्रीलिंग है। तो ये वाले क्या है, अपवाद में आया करते हैं। छाछ है, पनीर है, पेन, मार्कर, बोर्ड। दूध से बने जितने भी होते हैं क्या खाने वाले चीज या दूध से बने जितने भी आइटम होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं। कौन से स्त्रीलिंग होते हैं? और ये छाछ है ना ये पुल्लिंग है, वो सॉरी ये स्त्रीलिंग है, और ये बाकी जो पनीर है ना ये स्त्रीलिंग है। दूध से बने जितने भी उत्पाद होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, एक दो हैं जो पुल्लिंग होते हैं, ठीक ना। इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा। जल्दी जल्दी दोस्त आप लोग नोट करते चलिएगा। अब मैं इसको इरेज करके आगे की ओर चल रहा हूं, ठीक है ना। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब आप लोग नोट डाल के लिखिएगा। प्रायः, प्रायः मतलब दोष होता है ज्यादातर, ठीक है ना। प्रायः मतलब क्या होता है, ज्यादातर, एक दो छोड़ कर नहीं, ज्यादातर, ये समझिएगा। जैसे बोल दूं प्रायः महीनों के नाम, प्रायः दिनों के नाम, प्रायः सप्ताह के नाम। ये प्रायः जो मैं लगा दे रहा हूं ना ये सब क्या है, अधिकतर, क्या अधिकतर। नोट में लिखिएगा इसे। सभी देशों के नाम, हिंदी महीनों के नाम, सभी देशों के नाम, हिंदी महीनों के नाम, और क्या, सभी देशों के नाम, हिंदी महीनों के नाम, सभी नक्षत्रों, सभी नक्षत्रों, सभी ग्रहों, सभी देशों, सभी महीनों, सभी नक्षत्रों एवं सभी ग्रहों, और क्या है, पेड़, सभी देश, और उसके बाद क्या है, सभी पर्वतों, आदि लिख दीजिएगा। आदि पुल्लिंग होते हैं। सभी देशों के नाम, हिंदी महीनों के नाम, सभी नक्षत्रों के नाम, सभी ग्रहों, पेड़, सभी पर्वतों आदि पुल्लिंग होते हैं, ठीक ना। ये जितने भी देश हैं ये सब किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। सभी हिंदी महीनों के नाम, सभी नक्षत्रों के नाम, अमावस्या है और क्या पूर्णिमा है, ये सब क्या है, नक्षत्र हैं। सभी ग्रहों के नाम, ग्रह में दोस्त एक आता है पृथ्वी, ठीक ना। ये पृथ्वी जो है कौन सा है, ये स्त्रीलिंग है। पृथ्वी हमारी माता है तो इसलिए ये पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सब पुल्लिंग है। सभी पर्वतों के नाम क्या है, पुल्लिंग है। और क्या है, ये सभी देशों में एक आता है श्रीलंका, सभी देशों में क्या आता है, श्रीलंका, ये भी स्त्रीलिंग है। कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। बाकी ये सब क्या है, पुल्लिंग लिंग है। इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको नोट करते चलिएगा आप लोग। और पेड़ पौधे के नाम जो है ना वो भी पुल्लिंग में आते हैं, ठीक ना। जैसे बरगद हो गया, पीपल हो गया, नीम हो गया, ये सब क्या है, पुल्लिंग लिंग के अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग के। इसको आप लोग जल्दी नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले पेज की ओर चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पास पॉइंट वाइज लिखेंगे कि प्रायः
यानी कि अधिकतर ये चीज स्त्रीलिंग होते हैं, ये चीज पुल्लिंग लिंग होते हैं ना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि दूध से बने उत्पाद प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। दूध से बने प्रायः उत्पाद क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। यहां लिख लीजिएगा, दूध से बने प्रायः यानी कि ज्यादातर, पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। यानी कि ज्यादातर जो दूध से उत्पाद बनते हैं, मान लीजिए खोवा है, पनीर है, दही है, छाछ है, लस्सी है, घी है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना। जैसे एग्जांपल लिख लीजिएगा, दही है, पनीर है, खोवा है, उसके बाद क्या है, घी है। दही है, पनीर है, खोवा है, घी है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत। ठीक ना। और स्त्रीलिंग के अंतर्गत क्या आता है, इसको अपवाद में लिखिएगा। ठीक ना। अपवाद में जैसे मान लीजिए क्या है, लस्सी है, लस्सी है, उसके बाद छाछ है। ये जो दो आइटम है ना, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं और ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, दूध से बने उत्पाद। ठीक ना। जैसे हम लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे। ठीक ना। यानी कि दूध से जितने भी उत्पाद बनेंगे, जितने भी आइटम बनेंगे, वो सब पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, सिर्फ छाछ और लस्सी को छोड़ करके। ठीक ना। मेवा है, मट्ठा है, ये सब किसी अंतर्गत आएंगे, पुल्लिंग के अंतर्गत। ठीक ना। इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले जो नेक्स्ट पेज की ओर चलेंगे कि शरीर के जितने भी अंग है, क्या, शरीर के जितने भी अंग हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत, पुल्लिंग के अंतर्गत। ठीक ना। इसको नोट कर लीजिएगा। यहां पास लिखते हैं, शरीर के सभी अंग, शरीर के सभी अंग पुल्लिंग होते हैं। क्या लिखा मैंने, शरीर के सभी अंग क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे मान लीजिए लिख लीजिएगा, जैसे हम क्या लिखते हैं, मान लीजिए शरीर के सभी अंग क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे मान लीजिएगा क्या, हाथ, पैर, और उसके बाद ढेर सारे अंग है, आंख, और उसके बाद क्या है, गर्दन, और उसके बाद क्या है, मान लीजिएगा घुटना। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना। किसके अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत। अब अपवाद में लिख लीजिए कि जो पुल्लिंग नहीं होते, जो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है ना। स्त्रीलिंग के अंतर्गत मान लिया जाता है, नाक है, और क्या है, नाक है, जीभ है, और क्या है, आंख है, आंख और उंगली। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक ना। ये स्त्रीलिंग होते हैं। ये आंख जो है ना, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा, ये पुल्लिंग नहीं होगा। ठीक ना। ये किसके अंतर्गत आएगा, आंख, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा, पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं आएगा। जल्दी जल्दी आप लोग नोट करते चलिएगा, इतना आप लोग नोट करिए तब तक। मैंने आप लोगों को लिखा चुका सभी नदियों के नाम जो है ना,
तो किसके अंतर्गत आते हैं दोस्त? वो पर्वतों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और नदियों के नाम क्या है दोस्त? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी को छोड़ करके, ठीक ना। तो हम यहां लिख लेते हैं स्त्रीलिंग, प्रायः स्त्रीलिंग, प्रायः स्त्रीलिंग, यानी कि ज्यादातर जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। नदियों के नाम, क्या? सभी नदियों के नाम, जैसे मान लीजिए गोदावरी है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, और उसके बाद क्या है उसको, जैसे ये सब क्या है वो स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग के अंतर्गत मान लीजिए कौन आता है? पुल्लिंग के अंतर्गत, पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, मान लीजिए क्या है? सोनभद्र नदी, ठीक ना। और क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। ये कौन से? सोनभद्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक ना। और बाकी सब किस में आते हैं? मान लीजिए ये गंगा है, और ये यमुना है, और फिर सरस्वती है। ऐसे ढेर सारी नदियां हैं जो किसके अंतर्गत आती हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं, ठीक ना। और इसमें लिख लीजिएगा वो सिंधु नदी, ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। बाकी सारे जितने नदियां हैं ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? स्त्रीलिंग के, सिर्फ ये तीनों को छोड़ करके, क्योंकि ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा। हिंदी में जो महीने होते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जो हिंदी में तिथि होती हैं, क्या होती हैं? हिंदी में जो तिथियां होती हैं, आज पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चतुर्थी, पंचमी, और क्या है? षष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दसवीं, ये सब जो होता है ना, हिंदी में क्या होती हैं? वो तिथियां होती हैं। ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? उसके स्त्रीलिंग के अंतर्गत। तो यहाँ आप लोग लिख लीजिए हिंदी तिथि, हिंदी तिथि जैसे करके लिख लीजिएगा। पहली, द्वितीय, डैश डैश करके आप लोग आज लिख लीजिए। जितने भी ये तिथि होती हैं ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। किसके अंतर्गत आते हैं? स्त्रीलिंग के आते हैं। और एक मैंने आप लोगों को बताया है, सभी पर्वत पुल्लिंग होते हैं। क्या? सभी पर्वत पुल्लिंग होते हैं, लेकिन एक पर्वत को छोड़ करके, वो कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत। कौन सा? अरावली पर्वत। ये कौन सा है? ये स्त्रीलिंग है, ठीक ना। कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। बाकी जितने भी पर्वत होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? बाकी जितने पर्वत आते हैं वो सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अरावली जो पर्वत है ना, वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। बाकी जितने भी तिथियां हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। और जो भाषा है, लिपि है, बोली है, क्या है? भाषा, लिपि और उसके बाद जो बोलियां होती हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। किसके अंतर्गत आते हैं? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट दिन से यानी नेक्स्ट टॉपिक से बात करेंगे, जो हमारा एक रहेगा नित्य पुल्लिंग। क्या रहेगा? नित्य पुल्लिंग। और उसके बाद रहेगा नित्य स्त्रीलिंग। क्या? स्त्रीलिंग। ये नित्य ये होता है दोस्त कि मान लीजिए किसी की कोई पहचान नहीं होती है, ठीक, यानी कि जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं उसको नित्य, नित्य मतलब हमेशा, ठीक ना। नित्य मतलब हमेशा जो पुल्लिंग होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। नित्य स्त्रीलिंग जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं उसके आगे बात करेंगे, ठीक ना। फिर एक इसी में और आता है जिसकी न तो स्त्रीलिंग होती है न तो पुल्लिंग होती है, उसके आगे हम लोग नर या मादा लगा करके
यूज करते हैं कि नर है या मादा है, उसको ऐसे पहचानेंगे। फिर ईक लगा देते हैं या आ लगा देते हैं, इससे पता करेंगे लास्ट में। जैसे लेखिका है, ईका लगा देते हैं ना तो स्त्रीलिंग हो जाता है, लेकिन आ रहता है तो पुल्लिंग हो। जैसे लेखक और लेखिका, ईका लगा देते हैं ना तो स्त्रीलिंग हो जाता है। ऐसे ढेर सारे हम लोग बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो लंबा चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्त एक मेन बात ये है कि हम लोग बैच एक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। वो बैच होगा हमारा 20 फरवरी से। कितने फरवरी से? 20 फरवरी से। आज 10 हो गई है, 10 दिन बाद नया बैच स्टार्ट होगा, जिसमें मैं आप लोगों को हिंदी, रीजनिंग, जीएस आदि सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। लेकिन हमारे और नए नए टीचर आए हैं जो बेहतरीन से आप लोगों को पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। 9, 10, 11, 12 पूरी सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी नवोदय वाली हो, आईएससी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, कोई भी टॉपिक हो, आप लोगों के यहाँ से बेहतरीन से पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। तो आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बेहतरीन से एक चैनल पर लग के पढ़िएगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए। और हमारे चैनल से जो लग के लगातार मेहनत करके वीडियो देख रहे हैं, अगर वो बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाते हैं तो हमारे कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कीजिएगा, आपको पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारी सूचना थी, नया बैच स्टार्ट होने वाला है। बेहतरीन धुआंधार आप लोगों को लाइव क्लास और डेमो दिया जाएगा, लाइव क्लास और पीडीएफ वगैरह सब टेलीग्राम पर सेंड किया जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग चैनल पर जुड़े रहिएगा। जय हिंद।